सेकेंड क्लास के अंदर एल्युमिनियम की मेटलर्जी कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 प्यूरिफिकेशन के मेथड हमारे पास है, 2 हमने आपको पढ़ा दिए, तीसरा मेथड रह गया है जिसका नाम है सरपेक्ट प्रोसेस। सरपेक्ट प्रोसेस हम यूज करेंगे जब हमारी ऑक्साइड ओर में चीफ इम्प्योरिटी जो है वो सिलिका हो। ओके, तो बच्चों मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ और आपको पहले प्रोसेस समझाता हूँ और फिर इक्वेशन बोर्ड के ऊपर कराता हूँ। जल्दी से देखिए बच्चों, सरपेक्ट प्रोसेस में हमने करना क्या है। सरपेक्ट प्रोसेस में हमने बॉक्साइड का रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन से करना है, जिसके नतीजे में एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, जिसको सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनिया बनेगी। अमोनिया यूजफुल बाय प्रोडक्ट है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की इग्निशन से Al2O3 और वाटर बनेगा। तो बच्चों वही तरीकेकार है, सिर्फ पहला स्टेप डिफरेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इम्प्योरिटीज कहाँ गई। तो बच्चों परेशान ना हो, इम्प्योरिटी थी सिलिका। जब हम कार्बन के साथ उसको 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो सिलिकॉन जो है वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी सिलिका में, सिलिकॉन में। और इस टेम्परेचर पर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जनाब सिलिकॉन जो होती है वेपोराइज हो जाती है डायरेक्ट, क्योंकि ये सबलाइम सॉलिड है। तो आइए बच्चों बोर्ड के ऊपर आपको समझाते हैं ये। देखिए बच्चों सरपेक्ट प्रोसेस में क्या करना है। सरपेक्ट प्रोसेस में हमने Al2O3 और N2 यानी बॉक्साइड को गरम करना है कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। कितने डिग्री पर? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों क्या होगा कि जो Al2O3 है, Al2O3 है, उसमें मौजूद ऑक्सीजन को कार्बन खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्यों खींचेगा बच्चों? यस, टेल मी, कार्बन क्यों खींचेगा? जल्दी से बताइए, ऑक्सीजन को क्यों खींचेगा? नहीं भाई, कहा नहीं। कार्बन ऑक्सीजन से मोहब्बत करता है और जो ऑक्सीजन से मोहब्बत करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट पुलिंग द ऑक्सीजन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? एल्युमिनियम एंड नाइट्रोजन at high temperature they combine to form aluminium nitride। अब बच्चों जाहिर सी बात है वाटर बचेगा तो वाटर को हम वहां पे लिख देंगे। अब इक्वेशन बैलेंस करना है बच्चों। एल्युमिनियम कितने? 2, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है? 3, यहाँ पर 3 लगा दो। कार्बन कितने हो गए? 3, यहाँ पर 3 लगा दो। वाटर कितने हैं? n, तो यहाँ पर n लगा दो। तो बच्चों यहाँ पे मसला ये हुआ कि Al2O3 एल्युमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हुआ है। बच्चों एल्युमिनियम नाइट्राइड के बारे में जरा सा बता दूं आपको। बच्चों एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है। बच्चों वैलेंसी सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है। तो फार्मूला बना एल्युमिनियम नाइट्राइड का AlN 1:1 की रेशियो में। बच्चों ये बाइनरी कंपाउंड है। ये बच्चों मैंने आपको हाइड्रोजन में पढ़ाया था, कोवलेंट हाइड्राइड में। बच्चों ये आयोनिक बाइनरी कंपाउंड है। तो जब इसके हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 चीजें बनेंगी, कोवलेंट हाइड्राइड एंड मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो अब हम एल्युमिनियम नाइट्राइड की करेंगे हाइड्रोलिसिस।
एल्यूमिनियम नाइट्राइड की करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो यहां से हमें कुछ अलहदा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एल्यूमिनियम नाइट्राइड सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस है। तो अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो बच्चों बनेगा उसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ। तो बच्चों जब भी किसी बाइनरी आयोनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो चीजें बनती है, कोवलेंट हाइड्राइड। तो यहाँ कोवलेंट हाइड्राइड किसका बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, यानी अमोनियम। और एल्युमिनियम OH से मिलकर बना लेगी अपना हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ 3 और 3 6 हो गए हैं, तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा। वो 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 है। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में हासिल होगा। इसको बच्चों हम अलहदा तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये गैस है। इसको हम प्यारे बच्चों ड्राई करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और इग्नीट करेंगे। तो बच्चों फाइनली हमारे पास हासिल होगा प्योर एल्यूमिना Al2O3। तो बच्चों देखिए तीनों तरीके के अंदर हमें Al2O3 हासिल हुआ। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दे, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पर 3 लगा दे और इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि यार सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहाँ गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहाँ गया। तो बच्चों 1800 डिग्री पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका की रिडक्शन हो जाएगी। कैसे, देखिए SiO2 प्लस कार्बन at a temperature of 1800 degree centigrade, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ऑक्सीजन किसी और के साथ अटैच हो, वो अपने साथ चिपका के क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन अलग हो गया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दे, कार्बन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दे, ये सिलिकॉन गैस फॉर्म में हासिल होगी। यानी 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सिलिकॉन वोलाटाइज हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और बच्चों इस तरह हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड इंप्योरिटी से पाक हो जाएगा। तो इसको जल्दी से कॉपी करें। कहा कार्बन की EN बहुत ज्यादा नहीं है, कार्बन की EN 2.5 है, विच इज मॉडरेट EN ना। EN तो ज्यादा तब होती है जब 2.83 तक हो। जी मुतीबा लास्ट स्टेप तीनों का सेम है, प्यूरिफिकेशन का लास्ट स्टेप तीनों का सेम है, इसलिए तीनों स्टेप के आखिर में प्योर एल्यूमिना बनेगा। नाउ बच्चों आप लोगों ने कॉपी कर लिया है तो फिर मैं अगला स्टेप आपको पढ़ाऊं। पहला स्टेप यहां हमारा खत्म हुआ है अब, ओके। तो फिर हम आपको अगला स्टेप पढ़ाते हैं। तो बच्चों अगले स्टेप का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। बच्चों अब हम प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है 2 लोगों ने मिलकर ये इलेक्ट्रोलिसिस करी थी और इनका नाम है जनाब हाल-हेराल्ड प्रोसेस। हाल-हेराल्ड प्रोसेस, हाल-हेराल्ड प्रोसेस, हॉल-हेराल्ड प्रोसेस या हॉल-हेराल्ड प्रोसेस, जो भी आपको स्पेलिंग के लिहाज से याद रहे। 2 लोगों ने ये प्रोसेस किया था, एक ने ये प्रोसेस किया था, एक ने इसका प्लान बनाया था। हॉल अमेरिका है और हिलाउ जो है वो फ्रेंच है। 2 लोग हैं अलग अलग, एक ने प्रोसेस डेवलप किया था, एक ने प्लान डेवलप किया था। लेकिन बच्चों आप लोग एल्यूमिना की, प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकेंगे।
पूछे क्यों, बताएं क्यों, क्यों नहीं कर सकेंगे एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस, क्यों नहीं कर सकेंगे भाई? इसलिए कि एल्यूमिना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इशारा नहीं, उसे Al2O3 जो है उसका जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं है, बल्कि Al2O3 में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ये बैड कंडक्टर है, इसमें से बिजली पास नहीं होती। अब अगर किसी चीज में से बिजली पास नहीं होती तो उसको कंडक्टर कैसे बनाते हैं बताओ? उसको कंडक्टर ऐसे बनाते हैं कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। किसी नॉन कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट को भी इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं। तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस मुमकिन नहीं है केमिस्ट्री में, प्योर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस हम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव भी है। और वो अल्टरनेटिव ये है कि हम एल्यूमिना में, प्योर एल्यूमिना में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। आपको मालूम है कौन है वो इलेक्ट्रोलाइट? है नहीं मालूम? उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, बोलो भाई बोलो, क्या नाम है? क्रायोलाइट। जी उधर क्रायोलाइट, यानी हल्के हल्के चीखो, क्रायोलाइट। क्राय माने चीखना ना, रोना। खवातीन के लिए क्रायोलाइट। यस यस उधर, यस उधर, जबरदस्त, मजा आ रहा है भाई। आज तुम लोग बात कर रहे हो, जवाब दे रहे हो। चैप्टर 3 में पढ़ा था। अच्छा, ये बेटा एक और है एल्युमिनियम की, ये डबल फ्लोराइड है बेटा, ये डबल फ्लोराइड है। सही है, मैं अभी इसका फार्मूला आपको बताता हूं, लेकिन पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि मैं आगे लेके चल सकूं प्रोसेस को। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्यूमिना इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इट इज मेड इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग क्रायोलाइट विद फार्मूला Na3Al(F6). Now, what is the principle of electrolysis? The principle is very simple. The principle of extraction involves the electrolytic decomposition of pure fused alumina dissolved in the molten cryolite, involving reduction of aluminum ions at the cathode. So, बच्चों बुनियादी तौर पर जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। एंड एल्यूमिनियम आयंस चूंकि कैटाइन है, सो they must reduce at cathode. now बच्चों ये इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा सेल। तो इस सेल का बच्चों ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो मैं आपको बताता हूं। पहले इसके पार्ट आप ध्यान में रख लें बच्चों। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये एक स्टील टैंक के ऊपर मुश्तमिल है, जिसकी अंदर 1 फुट थिक इनर लाइनिंग है कार्बन की। ये कार्बन की लाइनिंग कैथोड के तौर पर एक्ट करती है। दूसरी चीज बच्चों, अ नंबर ऑफ सस्पेंडेड ग्रेफाइट रॉड्स हैं। ये ग्रेफाइट रॉड जो है वो एनोड के तौर पर एक्ट करती है, एनोड के तौर पर एक्ट करती है। इसके अलावा बच्चों एक टैप होल है, एक सुराख है बॉटम में। ये अब आप अपने सामने देखिएगा। मैं आपको जल्दी से ये सारी चीज बता ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझा देता हूँ। आसान सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, रेक्टेंगुलर स्टील टैंक है जी, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको। ये बच्चों कार्बन की लाइनिंग है, ये आपको जो नजर आ रही है ये कार्बन की लाइनिंग है, जो हल्की हल्की सी आपको नजर आ रही है ब्राउन रंग की। ये कार्बन की इनर लाइनिंग है। इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, ये देखें तो ये कैथोड बन गया है प्यारे बच्चों। इसी लाइनिंग के साथ नीचे एक सुराख है, इसको टैप होल कहते हैं। टैप होल वो जगह होती है जहां से हम मेटल को बाहर निकालते हैं। और बच्चों ऊपर से देखिएगा आप कि ये
ग्रेफाइट के एनोड्स हैं जिनको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से हमने जोड़ दिया है। बच्चों यहां पर एक सुराख आपको नजर आ रहा है, ये आउटलेट कहलाती है। इस सुराख से HF और दूसरी जो एग्जॉस्ट गैसेस बनेंगी वो बाहर निकलेंगी। प्यारे बच्चों यहां पे आप जरा सा देखिएगा कि ये ऊपर की तरफ जो लेयर है वो सख्त सी है, हार्ड सी लेयर है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। यहां बच्चों ऊपर हम जो है ना वो कार्बन पाउडर डालते हैं, जबकि सेल के अंदर दो चीजें भरी हुई होती हैं, एल्यूमिना और क्रायोलाइट का मोल्टन मिक्सचर, जबकि नीचे बॉटम में एल्युमिनियम बनती है जिसको हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं। बच्चों ये सफेद सफेद से बुलबुले आपको नजर आ रहे होंगे, ये बुलबुले बच्चों ऑक्सीजन के हैं। तो ये जो बुलबुले हैं बच्चों ऑक्सीजन के, ये ग्रेफाइट के एनोड से कार्बन के एनोड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। इस तरह ये एनोड आहिस्ता आहिस्ता पतले होते चले जाते हैं, जिनको हमें वक्तन फवक्तन पीरियोडिकली बदलना पड़ता है। तो आइए बच्चों आपको बताते हैं कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में या मेटलर्जी में जो मिक्सचर हम यूज करते हैं मुख्तलिफ चीजों का, उसको चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चार्ज। तो ये चार्ज में चार चीजें हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्योर बॉक्साइट और एल्यूमिना। प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट करती है और एल्यूमिनियम आयन प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें आयंस चाहिए होते हैं। लेकिन बच्चों ये जो बॉक्साइड है ये 20% लेते हैं हम टोटल मिक्सचर का। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि एल्युमिनियम आयन एल्यूमिना से डायरेक्टली नहीं बनते। कैसे? ये अभी आपको पता चलता है। दूसरी चीज बच्चों हम डालेंगे फ्लोरिस्पार। ये बच्चों फ्लोरिस्पार कैल्शियम फ्लोराइड होता है। बुनियादी तौर पर ये फ्लक्स के तौर पर एक्ट करता है और ओर का यानी एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसके अलावा बच्चों जो मोल्टन एल्युमिनियम बनेगी या बनती है उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चों जो मोल्टन एल्युमिनियम होगी वो बहुत गाढ़ी होगी, तो वो टैप होल से फिर बच्चों आराम से बाहर नहीं आएगी, उसको पतला भी करता है फ्लोरिस्पार। तीसरी चीज बच्चों हमने डाली थी कार्बन पाउडर। मैंने अभी आपको बच्चों बताया कि यहां पर मैंने आपको अभी दिखाया था डायग्राम में बच्चों, आपको यहां पे मैंने दिखाया था, ये इस जगह पे बच्चों, यहां पे बच्चों ये देखें, ये ना, ये देखिए ये कार्बन का पाउडर डाल देते हैं। यहां पर ऊपर एक लेयर बना देते हैं कार्बन पाउडर की, चारकोल पाउडर की। ये हरी हरी सी मैंने दिखाई है। तो जब ये एनोड पर ऑक्सीजन बनती है तो वो एनोड पर बनने वाली ऑक्सीजन एनोड के बजाय इस कार्बन से रिएक्शन कर लेती है और कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। इस तरह बच्चों हमारा जो महंगा एनोड है वो डिसॉल्व होने से बच जाता है और ये कार्बन का पाउडर जो है वो ऑक्सीजन को अपने आप से मिला लेता है। इस तरह ग्रेफाइट एनोड को डिसॉल्व होने से बचा लेता है। जी जी वो देर होशियारी है, एब्सोल्युटली यार। इंडस्ट्री इसी को तो कहते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो हर चीज का ख्याल रखता है।
कम से कम अपने रॉ मटेरियल्स तो वो जाया नहीं होने देता। बच्चों अब आखिरी चीज आप देखिए, वो है बेटा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट 60% है, आप अंदाजा लगा लें। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है मेन, वो सिर्फ 20% है, लेकिन क्रायोलाइट 60% है। तो आप इसका फंक्शन सुन लें जनाब। क्रायोलाइट सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है बॉक्साइट के लिए। ये बॉक्साइट को डिसॉल्व करता है क्रायोलाइट, जिसके नतीजे में वो नेसेसरी आयंस जनरेट होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये फ्लक्स भी है, फ्लक्स भी है, सॉल्वेंट भी है। फ्लक्स है, फ्लक्स का काम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट प्योर एल्यूमिना का डिक्रीज कर देगा 950 तक। 3000 डिग्री टेम्परेचर होता है एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट। 3000 से 950 हो जाएगा। कितनी बचत हो जाएगी बच्चों फ्यूल की। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये हमारा टेम्परेचर जो है सेल के अंदर 950 तक मेंटेन करता है। क्रायोलाइट हीट को निकलने नहीं देता, डेसिपेट नहीं करने देता। ये है जनाब फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जी भैया समझ आ रहा है आप लोगों को? सेकंड स्टेप इज हॉट फेवरेट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को जल्दी से दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप जरा अपने दिमाग में लहराएं, बात को समझें। क्या फंक्शन है जी बॉक्साइट का? इलेक्ट्रोलाइट है। बॉक्साइट का क्या फंक्शन है? सॉरी, एल्यूमिना का क्या फंक्शन है? एल्यूमिना का क्या फंक्शन है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या प्रोवाइड करता है? एल्युमिनियम आयन प्रोवाइड करता है। यस उजैर। दूसरा काम उसका किसका? फ्लोरस्पार का। फ्लोरस्पार का दूसरा काम क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स, शाबाश, फ्लूइडिटी बढ़ाएगा मोल्टन एल्युमिनियम की। तीसरी चीज क्या है? चारकोल पाउडर। क्या? चारकोल पाउडर। क्या काम है चारकोल पाउडर का? प्रिवेंशन ऑफ बर्निंग ऑफ एनोड। भाई वाह उधर, प्रिवेंशन ऑफ बर्निंग ऑफ एनोड। प्रिवेंशन ऑफ बर्निंग ऑफ एनोड, एनोड को जलने से बचाएगा, एनोड को जलने से बचाएगा, पैसे बचाएगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्रायोलाइट का। क्रायोलाइट का काम क्या है? नंबर 1, सॉल्वेंट फॉर बॉक्साइट। सॉल्वेंट फॉर बॉक्साइट। नंबर 2, प्रोवाइडिंग नेसेसरी आयंस फॉर कंडक्शन। प्रोवाइडिंग नेसेसरी आयंस फॉर कंडक्शन। अगर क्रायोलाइट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती, नामुमकिन है, नामुमकिन है। तीसरी बात फ्लक्स है। चौथी बात टेम्परेचर मेंटेन करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। आ गई बात समझ में? तो आइए बच्चों, आपको पढ़ाते हैं वर्किंग, किस तरह से वर्क करेगा। आइए आपको पढ़ाते हैं वर्किंग। वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्यारे बच्चों, तकरीबन 5.5 से 6 वोल्ट का करंट हम इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर से पास करते हैं। बच्चों इतना करंट गुजारने से सेल का टेम्परेचर तकरीबन 950 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस टेम्परेचर पर एल्युमिनियम मेल्ट हो जाती है और मोल्टन क्रायोलाइट में डिसॉल्व हो जाती है। इस अमल में बच्चों हीट निकलती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने में से बिजली पास करने में रेजिस्टेंस शो करता है। रेजिस्टेंस के नतीजे में सेल में काफी हीट बनती है और वो हीट मोल्टन स्टेट में रखने का काम करती है।
स्टूडेंट जरा सा 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा प्लीज। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। सॉरी स्टूडेंट्स, दोबारा मैं आपको लेके चलता हूँ वहीं पर। तो बच्चों मैं बता रहा था कि 5.5 वोल्ट का करंट हम पास करते हैं और इस करंट इतना वोल्टेज पास करने पे तकरीबन 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो जाता है सेल में, जिसके नतीजे में एल्युमिनियम मेल्ट हो जाता है और क्रायोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है। और बच्चों फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन स्टार्ट होती है, एल्युमिनियम आयन बनता है और एल्युमिनियम आयन के थोड़ पे जाके रिड्यूस हो जाता है 99% प्योर एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम नीचे की तरफ बहता है, बॉटम ऑफ द टैंक की तरफ बहता है, बॉटम ऑफ द सेल की तरफ बहता है, जिसको हम एक टेप होल जो कि नीचे बना हुआ था मैंने दिखाया था, वहां से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हासिल होने वाला एल्युमिनियम बच्चों 99% प्योर होता है, जिसमें बच्चों ये 3 इंप्योरिटीज होती हैं, मेन इंप्योरिटीज, आयरन, सिलिकॉन और Al2O3। यही वो इंप्योरिटीज हैं जिनकी वजह से हमें फर्दर प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी। बच्चों ऑक्सीजन गैस एनोड पर बनेगी जो कि ग्रेफाइट एनोड से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी, जिसके नतीजे में ग्रेफाइट एनोड आहिस्ता आहिस्ता जल जाएंगे, यूजअप हो जाएंगे और वो हमें वक्फे वक्फे से रिप्लेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हकीकतन बच्चों जो वर्किंग आपको यहाँ बताई है वो एक्चुअल वर्किंग नहीं है। एक्चुअल वर्किंग पॉइंट नंबर 3 में है जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप कहेंगे तो करवा भी देंगे। Actually, the raw material for the process is Al2O3, but cryolite furnishes AlF3 first, which liberates fluorine at the anode rather than the oxygen that reacts with Al2O3, giving oxygen at anode, forming AlF3 again, while deposit aluminium at the cathode. Thus Al2O3 is consumed in the process। प्यारे बच्चों, असल में जो रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रोलिसिस का वो तो Al2O3 है, लेकिन Al2O3 पहले इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता, बल्कि पहले इलेक्ट्रोलाइज क्रायोलाइट में मौजूद एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है। किस तरह ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में देखने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बोर्ड पे जाकर ओवरऑल प्रोसेस दिखाता हूं और आगे बताता हूं कि क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस में। देखिए बच्चों, सबसे पहले कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन देखिए। Al2O3 मोल्टन फॉर्म में
क्रायोलाइट की मौजूदगी में 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे 5.5 से 6.0 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे तो Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगी, एल्युमिनियम अलग हो जाएगी, कैथोड पर जमा होगी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस एनोड पर जमा होगी गैस फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ 2 लगा दीजिए, एल्युमिनियम 4 हो गए, यहाँ पे 4 लगा दीजिए। ये एल्युमिनियम कैथोड पर बनेगी और ऑक्सीजन एनोड पर बनेगी। एनोड कार्बन पर मुश्तमिल है, ग्रेफाइट पर मुश्तमिल है। ये कार्बन का ग्रेफाइट एनोड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। इस तरीके से बच्चों कार्बन का एनोड डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि बच्चों हमारा एनोड बहुत ही महंगा है। तो कार्बन के एनोड जब डिसॉल्व होंगे तो ये बहुत महंगा है और हमें बार बार उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों हम कार्बन का पाउडर यूज करेंगे क्रस्ट के तौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। और बच्चों अब एक आखिरी बात सुनिए जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए बेटे, एक्चुअल इलेक्ट्रोलिसिस एल्युमिनियम आयन की हो रही है। हमारी बुक में लिखा है कि एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पर और कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम मेटल में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये एल्युमिनियम आयन आया कहां से? एल्युमिनियम आयन आया कहां से? तो बच्चों ये एल्युमिनियम आयन क्रायोलाइट से आया है। नहीं मुतीबा, नहीं, यही तो बात है, ये क्रायोलाइट से आया है, एल्यूमिना से नहीं आया। एल्यूमिना तो बेड कंडक्टर है। ये कहां से आया, इसकी झलक मैं आपको दिखाता हूं, ये झलक में दिखाता हूं आपको। और देखिए फिर कल बोलेंगे तो कल मैं ये आपको फिर क्लास में करा दूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। देखिए जरा 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 गौर से हेडिंग पढ़िए, complete electrolytic reactions of extraction of aluminum metal from its oxide ore. This is not in your course. This is not in your course. ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। आप चेक करें कि आयोनाइजेशन क्रायोलाइट की हो रही है। ओहो, ये देखिए एल्युमिनियम आयन आपको नजर आ रहा होगा। पहले स्टेप में क्रायोलाइट आयोनाइज हुआ सोडियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड में, और फिर एल्युमिनियम फ्लोराइड आयोनाइज हुआ एल्युमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन में। ये एल्युमिनियम आयन जनाब कैथोड पर रिड्यूस होंगे फ्लोराइड आयन एनोड पर, और ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होंगे। ये आपके कोर्स में नहीं है। तो आप जरा सा गौर से देखिए यहां पर कि आपने स्टार्ट किया है क्रायोलाइट से आयनाइजेशन में, लेकिन जब फाइनल रिएक्शन आएगा तो देखिए इक्वेशन कौन सी आ रही है। ये वो आ रही है जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे कराई है ना भाई। तो बेटे ये मैं कल कराऊंगा आपको, क्योंकि ये अभी मेरे पास 3-4 मिनट है। 3-4 मिनट में मैं आपको कुछ और टॉपिक करा देता हूं, ठीक है? ओके बेटा, ये मैं कल कराऊंगा आपको क्लास में। तो बेटा फिर मैं कुछ आपको जितने मिनट मेरे पास बाकी है, मैं एल्युमिनियम के छोटे छोटे टॉपिक जो है वो आपको करा रहा हूं। तो बोर्ड पे आप देखिएगा, सॉरी स्क्रीन पे आप मैंने शेयर करिए, आप देखिए। जी मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, 1 मिनट। जी बेटा, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम की बहुत सारी ओर्स हैं। उनमें से जो पहली ओर जिस शक्ल में एल्यूमिनियम पाया जाता है वो डबल फ्लोराइड कहलाती है।
और जो डबल फ्लोराइड में एक इंपॉर्टेंट और है जिसका नाम है क्रायोलाइट और इसका फार्मूला है Na3Al(F6). बच्चों ये जो क्रायोलाइट है एक्चुअली डबल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन कॉमन है और एनाइन कॉमन है, तो जो एनाइन कॉमन होता है उसी के नाम पर और का नाम होता है, इसीलिए बच्चों इसको कहते हैं डबल फ्लोराइड। इट इज अ डबल सॉल्ट। इसी तरीके से बच्चों एल्युमिनियम की एक और है डबल सल्फेट, और यानी ये भी डबल सॉल्ट है, डबल सल्फेट है, इसको कहते हैं एलुनाइट और एलम स्टोन। यानी बच्चों इसका पूरा फार्मूला एलम की तरह है, बस फर्क ये है चूंकि ये बेसिक पोटाश एल्यूमिनियम सल्फेट है तो इसमें एल्युमिनियम ही की बेस लगी हुई होगी, 4 मोल लगे हुए होते हैं। इसके अलावा बच्चों एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स की शक्ल में पाई जाती है, जो कि 3 है। पहले का नाम है पोटाश फेल्सपार, दूसरे का नाम है पोटाश मिका और तीसरे का नाम है केओलिन। इनके फार्मूले बच्चों रस आप देख लें, K2O Al2O3 6SiO2। इसको याद करने के लिए ये रेशो आप याद रख लीजिए 1:1:6। दूसरी रेशो देखिएगा पोटाश मिका में पोटाशियम ऑक्साइड 1 है, Al2O3 3 है, SiO2 6 है, इसमें तो वाटर भी है, तो इसको कहेंगे हाइड्रेटेड पोटाश एल्यूमिनो सिलिकेट। रेशो क्या बन रही है 1:3:6:2। 4 चीजें हैं। नीचे वाले का फार्मूला आप देखिए, इसमें K2O नहीं है, Al2O3 है, 2SiO2 है, 2 वाटर है, रेशो बन रही है 0:1:2:2। 0 का मतलब यह कि K2O नहीं है। चौथी और बच्चों ऑक्साइड ओर्स कहलाती हैं, जो कि 4 हैं, बॉक्साइट, जिप्सीसाइट, डायस्पोर और कोरंडम। ये मुख्तलिफ एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हैं जिनमें वाटर की तादाद डिफरेंट है। बॉक्साइट में N वाटर होते हैं, जिप्सीसाइट में 3, डायस्पोर में 1 और कोरंडम में 1 वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते। लेकिन वो जो कोरंडम जो होती है वो कलर्ड ओर होती है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन मेटल की इंप्योरिटीज मौजूद होती है। कोरंडम की 4 शक्लें होती हैं जो इसमें ये पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सैफायर, एमराल्ड, टोपाज और रूबी। इनके कलर बच्चों नीला होता है सैफायर का, एमराल्ड येलो कलर की होती है, सॉरी एमराल्ड ग्रीन कलर की होती है, टोपाज जो है येलो कलर की है, रूबी जो है वो लाल कलर की होती है। तो बच्चों बस यहीं तक रख रहे हैं, कल इंशाल्लाह आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्लास में पढ़ाऊंगा। तो कल आप बच्चों टेस्ट की तैयारी भी करके आइएगा, ठीक है। तो बस यहीं पे क्लास का इख्तिताम करते हैं, 1 मिनट बाकी है। ओके जी बेटा, फार्मूले कॉपी नहीं करें, याद कर ले एल्सा। अल्लाह हाफिज।